अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 97 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल आराबु, देहाती और बदवी लोग, अशद्दु ज़्यादा सख्त हैं, कुफ़रन कुफ़र में, व निफ़ाक़न और निफ़ाक़ में। अल्लाह ताला यहाँ पर मदीना के बाहर जो लोग देहात में रहते थे, मदीना के इर्द गिर्द अतराफ़ में जो रहते थे, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग बदवी हैं वो ज़्यादा सख्त हैं कुफ़र और निफाक में। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे थे जो इल्म नहीं रखते थे, जो जाहिल थे, जो अनपढ़ थे। हमने देखा होगा कि जो इल्म वाला है और जो अनपढ़ होता है, उन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। उनके बात करने के स्टाइल में, उनके रहने के स्टाइल में, हर तरह का उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बारहा ये मिसाल दी, क्या एक पढ़ा लिखा यानी इल्म वाला और एक अनपढ़ यानी जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे एक अंधा और एक देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। अब जो शख्स इल्म वाला है, चाहे वो दुनिया का इल्म रखता हो या दीन का इल्म जानता हो, उन दोनों को इल्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। तो उन दोनों के जो लहजे, बात करने के स्टाइल में, उनके रहने के स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है बनिस्बत एक जाहिल और बदवी लोग के लिहाज से। जो बदवी और देहात में रहने वाले होते हैं, उनके दिल सख्त होते हैं, ठीक है, उनके दिल सख्त होते हैं, उनको बात करने का सलीका नहीं आता। इसी तरह होता है ना, जो जाहिल होता है वो अपनी बात मनवा के रहता है, लेकिन जो इल्म वाला होता है वो बात की नोयत को समझता है, उसकी नज़ाकत को समझता है, उसको पता होता है कि कहाँ किस तरह बात करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बदवी लोग हैं वो ज़्यादा सख्त हैं कुफ़र और निफाक में। पहले हमने आयात में सूरत तौबा की हमने मदीना के मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा। अब हम जो मुनाफिकीन जो मदीना के बाहर रहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ज़्यादातर सख्त हैं निफाक में और कुफ़र में, वो अजदारू और ज़्यादा लायक हैं। अल्लाह ये कि ना यालमू, वो जाने क्या चीज़ ना जाने, हुदूदा हदों को, माँ अनज़लल्लाहु जो नाजिल की अल्लाह ने, अला रसूल ही अपने रसूल पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़्यादा लायक है कि वो ये चीज़ ना जाने, किस चीज़ को, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर जो अहकामात, जो आयात नाजिल की, जो हुदूद अल्लाह के नबी को बता दी, ये लायक नहीं है कि वो इसको जान सकें, क्योंकि इनको पढ़ना लिखना यानी अनपढ़ हैं, समझ बूझ नहीं है, और वो सिर्फ वही करेंगे जो इनके जहन कबूल करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, हकीमुन बहुत ही हिकमत वाला है। अगली आयत पढ़ते हैं वमिनल आराबी, और देहातियों में से, मय्यत्तखिज़ जो बना लेता है, माँ उस चीज़ को, युनफिकु जो वो खर्च करता है, मगरमन तावान। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं बदवी लोगों में से ऐसे लोग हैं जो ज़कात को क्या बना लेते हैं, तावान बना लेते हैं। जब इनसे ज़कात इकट्ठी की जाती तो वो ये कहते थे कि ये हमारे ऊपर जुल्म है, ये हमसे टैक्स लिया जा रहा है, ये हमारे लिए एक अजियत है। हालांकि ज़कात तो ऐसी चीज़ थी जो हमारे माल को पाक करती, लेकिन ये जो बदवी मुनाफिक लोग थे, ये ज़कात को क्या कहते थे, जो अल्लाह की राह में खर्च करने को, कोई चीज़ देने को अगर कहा जाता तो वो कहते ये हमसे तावान वसूल कर रहे हैं, ये हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये हमसे ज़बरदस्ती हमारी रकम को हमसे छीन रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ये तरब्बसु, और वो इंतज़ार करते हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, दवाइरा गर्दिशों का। अब ये गर्दिशों, ये क्या होता है? गर्दिश उसे चीज़ को कहते हैं जब इंसान पर अच्छे हालात आ रहे हों लेकिन अचानक वो बुरे हालात में बदल जाएं। अब जो मुनाफिक बदवी लोग हैं वो किस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब आपके हालात बुरे हो जाएं, कब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलैहिम ऊपर उनके हैं, दाइरतुस सौई गर्दिश बुरी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी पर ये वक्त नहीं आएगा, ये वक्त किन पर आएगा? मुनाफिकीन कुफ़ार पर, जिनका सर
قلم کر دیا جائے گا ان کے شرک کی وجہ سے، جن کو رسوا کر دیا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کیا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں خود بری گردش میں مبتلا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور سننے والا ہے۔ بے شک وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتی بدویوں میں سے، مَن یُؤْمِنُ، جو ایمان رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان بدوی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو لوگ ایمان والے تھے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بنا لیتے ہیں، ما، اس چیز کو، ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، قربتوں کا ذریعہ، یعنی جو وہ زکوٰۃ یا صدقہ خیرات خرچ کرتے ہیں وہ اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں قربت حاصل ہوگی، کس کی؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کہ یہ جو مال ہے، یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں، اس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ والصلوات، اور دعاؤں کا، رسول کی، یعنی وہ ذریعہ بناتے تھے کہ اس سے ہمارے لیے بہتری ہوگی، ہم اگر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں یا اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں تو ہم جو ہے اللہ کے نزدیک ہوں گے اور رسول کے دعاؤں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہا، بے شک وہ، قربات، قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے کام ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ جو تم اعمال اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو وہ واقعی قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ، ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ، فی رحمتہ، اپنی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ نیکیوں کو، ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اگر ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔